नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्रा जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स की क्लास नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूं कि हिम रोजगार मित्र चैनल की यह पहल जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर को बेसिक टू एडवांस लेवल तक समझेंगे। आपने इस सीरीज़ के क्लास 1 को देखा होगा और कहीं ना कहीं आपको यह क्लास महत्वपूर्ण लगी होगी। आपको ऐसा लगा होगा कि इस सेशन से आपकी तैयारी को एक उचित दिशा मिल सकती है, एक उचित बल मिल सकता है। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो को देखते समय कभी ऐसा महसूस हुआ हो कि यह सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्त भाई बहन मित्रों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर इसको शेयर कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आज के सेशन को भी आप इसी तरीके से देखेंगे। सीधे चलेंगे दोस्तों। सबसे पहले जो कल हमने दोस्तों पढ़ा था उसके बारे में 2 मिनट में रिवीजन कर लेंगे ताकि एक कनेक्शन सा बन जाए। कल हमने दोस्तों पर्सन्स की बात की थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। इसमें आई, माई, मी, वी और अस जो हमने बताए थे, फर्स्ट पर्सन बताए थे। यू, योर, योर्स और योर्स, योर सेल्फ, ये हमने सेकंड पर्सन की बात की थी। ही, शी, इट और नेम किसी व्यक्ति का, ये हमने किस चीज़ की बात की थी, थर्ड पर्सन की बात यहाँ पर की थी, दे, देम, देयर और देमसेल्व्स। ठीक है, ये किया था। उसके बाद हमने क्या शुरू किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरुआत की थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि 4 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। एक होते हैं असर्टिव, एक होते हैं नेगेटिव, एक होते हैं इंटेरोगेटिव, एक होते हैं असर्टिव इंटेरोगेटिव। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि भैया कि आपको कैसे पता लगेगा कि भाई यह वाक्य किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो हमने बताया था कि ताते, तुई और है, हैं और हूँ और हो उस जिस वाक्य के अंत में ये देखो। ठीक है, फिर हमने बताया था कि असर्टिव सेंटेंस में क्या यूज़ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, साथ में सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन का होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का होगा तो उसमें साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा। ये उसका रूल रहा था, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ई एस प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, फिर हमने आपको एग्जांपल दी, वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेस क्रिकेट। फिर हमने नेगेटिव सेंटेंस की बात की, सब्जेक्ट डू और डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात की, डू डज सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट की बात की। फिर हमने बात की किसकी, डू डज नेगेटिव इंटरोगेटिव, डू डज सब्जेक्ट नॉट V1 प्लस सब्जेक्ट। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी गई थी, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉट ऐसे प्रयोग होगा। तो ये दोस्तों रिवीजन था, उम्मीद कर रहा हूँ उसके बाद आपने इसका होमवर्क का कमेंट किया होगा। अगर नहीं किया है तो भाई आपके लिए भी शर्म की बात है और हमारे लिए तो है ही कि अगर आपको चीज़ें समझ आ रही होती तो आप इसको शेयर करते। ठीक है, आज दोस्तों सेशन नंबर 2 में हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैंने आपको कल भी बताया था कि हम कैसे प्रोसीड करेंगे। हम दोस्तों कैसे प्रोसीड करेंगे, प्रेजेंट टेंस होता है, 3 प्रकार के टेंस होते हैं, कल बताया था। एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, एक होता है फ्यूचर। ठीक है, एक होता है फ्यूचर टेंस। फिर उसके बाद आता है इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हमने आपको कल बताया था भाई पहले हम इन तीनों को करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इन तीनों को करेंगे, उसके बाद हम इन तीनों को करेंगे, उसके बाद हम इन तीनों को करेंगे। मतलब कि हम पहले इंडेफिनिट टेंस को खत्म करेंगे, फिर कंटिन्यूस को, फिर परफेक्ट को, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस को। तो आज बारी है पास्ट इंडेफिनिट की और फ्यूचर इंडेफिनिट की। तो बिना समय बात किए हुए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले दोस्तों आपको यह ज्ञात होना पड़ेगा कि भैया आपको कैसे पता लगेगा दोस्तों कि यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। दोस्तों इसके लिए पहचान आपको कल बताई थी, शायद अगर आप लोगों को याद रख पा रहे होंगे तो उसके लिए आपको आएगा ता, ते, ती प्लस क्या हो साथ में, था, थे, थी हो, या किस चीज़ की आवाज़ आए, आ, ए और ई। यह समझना दोस्तों आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, अभी आपको आगे पता लग जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं आपको यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल देने की कोशिश करूँ तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ यहाँ पर कि आपको कैसे पता लगेगा कि यह वाक्य किस टेंस का है। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको बोलूँगा कि श्याम ने खाना खाया। अब यहाँ पर आ की आवाज़ आई,
पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, अब जैसे बोलो यहाँ पर लिख देते हैं रीता बाजार गई। ठीक है, अब जैसे ये वह उसको चाहता था। ठीक है, जैसे वे पहले बस में स्कूल जाते थे। बताओ, खाया। ठीक है, आ की आवाज़ आ रही, गई ई की आवाज़ आ रही है, ता था, ये देखो ता था, ते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कैसे कैसे पता लग जाएगा कि भैया यह जो वाक्य हैं हमारे पास अभी यूज़ हो रहे हैं, यह कहीं ना कहीं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है आपको। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों रूल वही रहेंगे जो आपको कल बताए थे, बस थोड़ी थोड़ी चेंजेस जहाँ पर होंगी वहाँ पर हम बातें डिस्कस करते रहे। ठीक है, अब दोस्तों सीधा चलते हैं, हम एग्जाम्पल लेकर आया हूँ मैं आपके पास। असर्टिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य में दोस्तों सीधा आपको याद रखना है V2 यूज़ होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। बाकी इसमें कोई भी रूल नहीं है, चाहे वो किसी भी पर्सन का व्यक्ति हो, प्लूरल हो, सिंगुलर हो, कोई भी ऐसा डेफिनेट रूल यहाँ पर नहीं है। तो जैसे मैं क्रिकेट खेलता था, अब इसकी अगर मैं आपको इंग्लिश बताऊं तो क्या होगी। अब मैं के लिए क्या प्रयोग होता है, आई प्लेड क्रिकेट। ठीक है, मैं क्रिकेट खेलता था, तुम क्रिकेट खेलते थे, तो यू प्लेड क्रिकेट। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर क्या होगा, ही प्लेड क्रिकेट, या वह क्रिकेट खेलती थी तो क्या हो जाएगा, शी प्लेड क्रिकेट। अब वे क्रिकेट खेलते थे तो हम क्या यूज करेंगे इसको, दे प्लेड क्रिकेट। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं, जैसे अब कुछ छात्र यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पर मैं क्रिकेट खेलता था, यहाँ पर होगा आई यूज टू प्ले क्रिकेट, वो बात की बातें हैं। यहाँ पर आप जैसे बोल सकते हैं कि सर जैसे हमारे पास ये वाक्य तुम क्रिकेट खेलते थे, तो इसकी अगर इंग्लिश में करना चाहूँ तो इसकी इंग्लिश ऐसे भी हो सकती है, यू यूज टू प्ले क्रिकेट। लेकिन वो बात की बातें हैं, पहले आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे यहाँ पर हमारे साथ। तो हमने यहाँ पर बात की आई प्लेड क्रिकेट। अब यहाँ पर आप आइडेंटिफाई करो भैया कि प्लेड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्लेड सेकंड फॉर्म ऑफ सेकंड फॉर्म। ठीक है, चीज़ें क्लियर। अब बढ़ते हैं हम अगले नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो, अब इसके लिए अगर मैं आपको सटीक फार्मूला यहाँ पर लिख दूँ, जैसे पहले लिखता था, माफ़ी चाहूँगा वो स्किप हो गया माइंड से, तो यहाँ पर कैसे होगा, सिंपल सा फार्मूला होगा। कैसे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, अभी पता लग गया होगा। अब बात करूंगा नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य की। नकारात्मक वाक्य में दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला देखना पड़ेगा। नकारात्मक मतलब क्या होता है, जहां पर नहीं आ रहा है, कल भी बताया था, तो इसके लिए क्या प्रयोग होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1, यहां पर ध्यान रखने योग्य बात है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब यहां पर देखो,
कि हमने बात की नेगेटिव सेंटेंस की, किस टेंस की यहाँ पर बात चली हुई है, पास्ट इंडेफिनिट की बात चली हुई है। अगर आपका ध्यान यहाँ पर होगा तो आपको यह याद होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर चलो, मैं क्रिकेट नहीं खेलता था, तो इसका मतलब क्या होगा, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पर जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो भैया हमने यहाँ पर डिड नॉट लगा दिया। अब आप बोलेंगे कि सर आपने यहाँ पर बात की थी कि V2 लगेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, प्ले लिख रहे हो। तो भैया जो डिड है यह डू की सेकंड फॉर्म है। तो एक सेंटेंस में जब हम लिखेंगे तो सेकंड फॉर्म सिंगल टाइम प्रयोग हो, दो बार प्रयोग थोड़ी हो जाएगी इकट्ठी। तो इसीलिए अगर यहाँ पर आप लोग जब डिड यूज़ करेंगे तो यहाँ पर भैया सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी, V1 आएगी, इसीलिए यहाँ पर V1 लिखा हुआ। ठीक है, अब इसी तरीके से आप इस वाक्य को प्रयोग करो, तुम क्रिकेट नहीं खेलते थे, यू डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, वह क्रिकेट नहीं खेलता था या वह क्रिकेट नहीं खेलती थी। जैसे ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेलते थे, दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब जैसे यहां पर मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं, ठीक है, कि मैंने आम नहीं खाया। आजकल आम खा रहे होंगे आप लोग, तो वहीं से याद आ गया मुझे कि मैंने आम नहीं खाया। अब इसकी क्या इंग्लिश होगी, आई सब्जेक्ट आएगा पहले, जो यहाँ पर लिखा हो सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, डिड आएगा, नहीं है तो नॉट आएगा, आई क्या आएगा, आई डिड नॉट ईट मैंगो। बताओ, क्लियर है ना चीज़ें। अब बढ़ते हैं आगे। अब आपके पास पता है पहले कि भाई इंटेरोगेटिव आएगा, नेगेटिव के बाद इंटेरोगेटिव आएगा। अब इंटेरोगेटिव के लिए हमारे पास क्या रूल रहेगा, भाई रूल वही रहेगा जो हर बार आपको बता रहा हूँ। क्या, यहाँ पर आएगा डिड, अब पहले आ जाएगा, डिड के प्लस के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। अब डिड आ गया तो आगे V1 की V1 आएगी, प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन भाई होगा तभी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब देखो, क्या मैं क्रिकेट खेलता था, तो डिड आई प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या तुम क्रिकेट खेलते थे, डिड यू प्ले क्रिकेट। अब ऐसा होता है भाई, कुछ छात्र क्या करते हैं कि भाई यहाँ पर डिड लगाएंगे, यहाँ पर फिर प्लेड लगा देंगे, क्योंकि उनको क्या बताया होता है कि भाई V2 प्रयोग होता है। लेकिन मैंने आपको क्लियर कर दिया भैया कि डिड जब लग गया तो वो सेकंड फॉर्म खा गया भाई, सब चीज़ें फर्स्ट फॉर्म में आ जाएंगी। ठीक है, अब देखो आगे, क्या वह क्रिकेट खेलता था, डिड ही प्ले क्रिकेट। क्या वे क्रिकेट खेलते थे, डिड दे प्ले क्रिकेट। ठीक है, चीज़ें क्लियर है। अब इसी तरीके से दोस्तों, अब इसको मैंने रेड कलर से लिखना था, चलो अब माफ़ी चाहूँगा, ट्राई कर लें, इसका कलर चेंज होता है क्या, नहीं होगा, चल छोड़ो इसको। अब आपके पास क्या आ गया, नेगेटिव इंटेरोगेटिव आ गया। इसके लिए क्या रहेगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज़ें भाई आपको याद करनी पड़ेंगी।
ठीक है, ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। अब क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता था, अब देखो क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता, डिड सब्जेक्ट क्या है, और प्लस क्यों लगा रहा हूँ भैया, प्लस क्यों लगा रहा हूँ, डिड आई नॉट प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते थे, डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट, डिड क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता था, डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते थे, डिड दे नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में अभी कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। अगर दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि जेन्युइन एफर्ट्स हिम रोजगार मित्र चैनल के माध्यम से आपको टेंसेस की अंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए डाले गए हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्त भाई बहन मित्रों के साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। साथ में सुपर चैट सुपर थैंक के माध्यम से इस चैनल के इनिशिएटिव को प्रमोट भी आप कर सकते हैं। एक बार दोबारा देख लेंगे आप, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात हुई थी, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा असर्टिव सेंटेंसेस में। ठीक है, सब्जेक्ट डिड नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा नेगेटिव सेंटेंसेस में। इंटरोगेटिव में डिड सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, और उसके बाद नेगेटिव इंटरोगेटिव में डिड सब्जेक्ट नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, चीज़ें क्लियर है। अब बढ़ते हैं भैया आगे। अगला टेंस हमारे पास क्या रहेगा, अगला टेंस हमारे पास रहेगा भैया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब दोस्तों ठीक है, होमवर्क आपको इकट्ठा ही दूंगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की मैं यहाँ पर बात करूँगा, तो सबसे पहले आपको इसके बारे में क्या पता होना चाहिए कि भैया आपको पहचान कैसे होगी। दोस्तों जिस वाक्य के अंत में गा, गे और गी आएगा, आप तुरंत समझ जाएंगे कि वह वाक्य किस टेंस का है। वह वाक्य किस टेंस का है भैया, वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। जैसे एग्जाम्पल आपको दूं, ठीक है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। ठीक है, रमा का फोन कल आएगा। ठीक है, बच्चे शोर मचाएंगे। ठीक है, वह पैदल नहीं जाएगी। अब भैया जल्दी से दोस्तों आप इस सेंटेंस को पढ़ो, अंत में गा है, गे है, गी है। क्या आप इस सेंटेंस को पढ़ के इतना मालूम कर सकते हो भैया यह वाक्य भविष्य की बात यहाँ पर कर रहा है, भविष्य काल की बात कर रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। क्या देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहली बात है भैया कि फ्यूचर जो टेंस है हमारा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इस टेंसेस में प्रयोग होता है दो शब्दों का। एक होता है शैल का प्रयोग, एक होता है हमारे पास विल का प्रयोग। बाकी कहानी आगे बताएंगे, वर्ब की फॉर्म की बात वो बात की बात है। लेकिन अभी तक आपको क्या पता होना चाहिए भैया, शैल और विल का प्रयोग कहाँ होता है।
शैल और विल का प्रयोग कहाँ होता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको समझना पड़ेगा भैया कि शैल का प्रयोग कहाँ होगा। शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ होगा, बाकी सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के साथ हम कौन सा प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। अब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन याद है, आई माई मी वी एवर अस, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन यू योर्स योर सेल्फ। थर्ड पर्सन ही शी इट दे के साथ क्या प्रयोग होगा? विल प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये क्लियर है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस आपको आएगी। अब वो मैं चाहता तो नहीं था यहाँ पर बताऊँ, लेकिन फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अगर किस डेफिनेट वाक्य की बात होगी, जैसे कि वह मैं काम अवश्य करूँगा, तो जहाँ पर बिल लगता है वहाँ पर शैल लग जाएगा, जहाँ पर शैल लगता है वहाँ पर बिल लग जाएगा। ठीक है, किसी प्रॉमिस के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए, ऑर्डर के लिए या थ्रेट के लिए, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट पर्सन के साथ अगर हम शैल यूज़ करते हैं नॉर्मली में, तो वहाँ पर हम फर्स्ट पर्सन के साथ फिर विल यूज़ करेंगे। ठीक है, इस चीज़ के बारे में आगे बातचीत कर लेंगे जब सेंटेंसेस आगे आएंगे। अभी हम सिर्फ नॉर्मल सी बात करेंगे किस चीज़ की, कि इस सेंटेंस टेंस में कैसे वाक्य बनाए जाते हैं। तो शैल और विल का पता लग गया आपको, मिनिमम इतना पता लग गया, और गे गा गी के बारे में पता लग गया, दो चीज़ें पता लगी। अब बढ़ते हैं भैया कहाँ? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य का रूल क्या है कि आपको क्या करना है? सब्जेक्ट प्लस शैल और विल, आप देखेंगे क्या लगेगा, साथ में V1 लगेगा, साथ में ऑब्जेक्ट लगेगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भैया, मैं क्रिकेट खेलूँगा, तो आई, अब आई कौन सा है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन का क्या लगेगा? आई शैल प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब आगे आएगा यू। अच्छा, तुम क्रिकेट खेलोगे। अब यू कौन सा है भाई? यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? यू विल प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, वह क्रिकेट खेलेगा, वह ही लिखा जाता है। ही कौन सा पर्सन है? थर्ड। तो थर्ड के साथ क्या लगेगा? प्ले क्रिकेट, ही विल प्ले क्रिकेट। अब वे क्रिकेट खेलेंगे, वे, दे कौन सा पर्सन है? ये भी थर्ड पर्सन है, तो क्या बोलोगे? दे विल प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब जैसे यहां पर आ जाता है, एक सेंटेंस में आपको बताऊंगा, हम क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है, अब हम कौन सा है? फर्स्ट पर्सन नहीं, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, तो यहां पर क्या होगा? वी शैल प्ले क्रिकेट। अब बताओ भैया, शैल और विल का जो झंझट था वो क्लियर है आपको? दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ नया सीखने को मिला है, कुछ रिवीजन हो रहा है, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर कर सकते हैं, सुपर चैट सुपर थैंक के माध्यम से इस इनिशिएटिव को सपोर्ट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट शैल विल V1 प्लस फर्स्ट पर्सन के साथ शैल, बाकी सभी के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेगेटिव। अब नेगेटिव का रूल क्या रहेगा? नेगेटिव का रूल रहेगा सब्जेक्ट प्लस शैल और विल। भैया किस टेंस की बात हो रही है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहां पर देखो,
मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा, बताओ भाई, मत खेल भाई, मर्जी है तेरी, ठीक है। मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा तो इसका क्या होगा, आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट। तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे, यू विल नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, ही विल नॉट प्ले क्रिकेट। इसी तरीके से वे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, दे विल नॉट प्ले क्रिकेट। क्या शैल नॉट विल नॉट का कंसेप्ट क्लियर है, बताओ भाई। फर्स्ट पर्सन के साथ लगेगा शैल भाई, बाकी सभी के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, ठीक है। अब चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंटरोगेटिव में क्या होगा, अब शैल और विल भैया आ जाएगा पहले, प्लस आएगा सब्जेक्ट, प्लस आएगा हमारे पास V1, प्लस क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, लग गया पता। अब देखो यहाँ पर, क्या मैं क्रिकेट खेलूंगा, शैल, अब सब्जेक्ट आई प्ले क्रिकेट। क्या तुम क्रिकेट खेलोगे, विल यू प्ले क्रिकेट, ठीक है। क्या वह क्रिकेट खेलेगा, विल ही प्ले क्रिकेट। क्या वे क्रिकेट खेलेंगे, विल दे प्ले क्रिकेट, ठीक है। बताओ चीज़ें क्लियर हो रही, अगर हो रही हैं तो भाई वीडियो को लाइक कर देंगे। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में दोस्तों थोड़ा देखने लायक है, शैल और विल दोनों में से एक चीज प्रयोग होगी, साथ में क्या प्रयोग होगा, सब्जेक्ट, साथ में क्या प्रयोग होगा, नॉट, साथ में V1, साथ में ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये रूल आपको याद रहेगा, करना पड़ेगा, रहेगा क्या। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा, शैल आई नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे, विल यू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। क्या वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, विल ही नॉट प्ले क्रिकेट। क्या वे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, विल दे नॉट प्ले क्रिकेट। अब बताओ भाई, कोई दिक्कत रहेगी, नहीं रहेगी ना। तो इस तरीके से दोस्तों आपको सेंटेंसेस को पढ़ना है। उम्मीद कर रहा हूँ हिमरोजगार मित्र चैनल के माध्यम से आपको चीज़ें कहीं ना कहीं क्लियर हुई होंगी। आज हमने 2 तरीके के टेंस यहाँ पर पढ़ लिए हैं, जल्दी से एक बार रिवीजन करेंगे, फिर सेशन को क्लोज करने की बात यहाँ पर करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ताते थी के साथ हाथे थी आ ए ई की बात यहाँ पर होगी। फिर हमने बातचीत की, असर्टिव में सब्जेक्ट V2 प्लस सब्जेक्ट लगेगा, नेगेटिव में सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट लगेगा। इस तरीके से इंटेरोगेटिव में डिड सब्जेक्ट V1 प्लस सब्जेक्ट लगेगा, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में डिड सब्जेक्ट नॉट V1 प्लस सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। चीज़ें क्लियर है। अब आप बात आ गई फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, वहाँ पर हमने बात की गागेगी होगा अंत में, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई ये टेंस का जो वाक्य जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है। इतना पता लग गया। फिर हमने बताया कि भाई शैल फर्स्ट पर्सन
के साथ, चाहे वो प्लूरल हो सिंगुलर हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वक्त फर्स्ट पर्सन के जो व्यक्ति होंगे उनके साथ क्या लगेगा, शैल लगेगा, और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के व्यक्तियों के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। और दोस्तों आपको फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के बारे में जानना है, क्लास नंबर 1 दे सकते हैं आप, इसी कोर्स की आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो असर्टिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट शैल और विल B1 प्लस फर्स्ट ऑब्जेक्ट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी आई शैल प्ले क्रिकेट। ठीक है, इस तरीके से नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट शैल विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या बात की कि जब नेगेटिव सेंटेंस हमारे पास आएगा भैया तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर शैल या विल आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर B1 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इस तरीके से इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्या होगा, शैल विल आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या आएगा, शैल विल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या आपको चीज़ें क्लियर है? अगर दोस्तों आपको कुछ समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ वाक्य है जो आप होमवर्क के तौर पर करेंगे। ठीक है, जो मैं आपको दूंगा, जैसे कि अब मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ठीक है, अब इस टेंस की सबसे पहले है, आप इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसकी आप इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दूसरा आप क्या करेंगे, इसी वाक्य को फ्यूचर इंडेफिनिट के चारों पार्ट्स में लिख कर देखेंगे, खुद बनाएंगे, इंग्लिश खुद बनाएंगे इसकी हिंदी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपको एक वाक्य इसी टेंस का और दे दूँ तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको होगी। ठीक है, अब जैसे तुम घर जाओगे। ठीक है, इस वाक्य को भी आप क्या प्रयोग करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, चारों ही प्रकार के वाक्यों में आप इसको कन्वर्ट करके देखोगे ताकि आपको चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती रहें और आपको प्रैक्टिस भी यहाँ पर होती रहे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक सेंटेंस में आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी दूंगा। क्या होगा कि राम ने पतंग उड़ाया। सबसे पहले भैया आप इस वाक्य का मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, और इस वाक्य को आप पास्ट इंडेफिनिट के असर्टिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव चारों वाक्यों में कन्वर्ट करके खुद प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अब एक वाक्य और लिख लो पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, कि रमेश ने इनाम जीता। ठीक है, इस वाक्य को क्या करोगे, पास्ट इंडेफिनिट इसका वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट में असर्टिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव चारों में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो 4 4 8 4 12 16 वाक्य आपको खुद ट्राई करने हैं, साथ में आपको एक वाक्य नंबर 1 और 3 आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ हिमरोज का मित्र चैनल की पहल आपको पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी, क्या आपको आगे की क्लास चाहिए या आपको ऐसा लग रहा है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तब भी आप बता सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करूंगा आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्त भाई बहन मित्रों के साथ शेयर भी करेंगे। और इसी के साथ साथ दोस्तों वीकली MCQ रिवीजन टेस्ट मैथमेटिक्स फाउंडेशन कोर्स का 3 मात्र आप 29 रुपये में हमसे खरीद सकते हैं, जिसमें आपको 50 MCQ क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। हमारे भिन्न इनिशिएटिव है, HP बजट है, पटवारी टेस्ट सीरीज का टेस्ट 1 का सोल्यूशन है, मैथमेटिक्स फाउंडेशन कोर्स है, इकोनॉमिक सर्वे है। हर रात 9 बजे दोस्तों हमारी लाइव क्लास होती है MCQ रिवीजन सीरीज के माध्यम से, जिसमें हम 30 MCQ डिस्कस करते हैं जो कि हमारे HPRC के नए एग्जाम पैटर्न के ऊपर आधारित होते हैं। देखने के लिए लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर दोस्तों आप HPGFT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पंचायत सचिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जामों के दोस्तों जो सिलेबस हैं वो सेम हैं, तो आप HPGFT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों को एज ए टेस्ट प्रयोग कर सकते हैं, जो कि मात्र आपको 199 में मिल जाएंगी और बाइलिंगुअल भाषा में मिलेंगी और आप इसकी अपनी तैयारी को एक उचित दिशा दे सकते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है इन पेपरों के क्वेश्चन में, तो इन पेपरों का वीडियो सोल्यूशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवाया गया है।
जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एनसीईआरटी क्लास 9th साइंस MCQ प्रैक्टिस टेस्ट कॉम्बो खरीदने के लिए मात्र 99 रुपीज़ में खरीदने के लिए, जिसमें आपको 3 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें 150 क्वेश्चन मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन, आपको डिटेल सोल्यूशन यहाँ पर मिलेगा। इस नंबर के ऊपर हमें व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। एक साथ साथ दोस्तों, अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, इस QR कोड के माध्यम से हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस QR कोड के माध्यम से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस QR कोड के माध्यम से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस QR कोड के माध्यम से हमारा इंस्टाग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्त भाई बहन मित्रों के साथ वीडियो को शेयर भी करेंगे। साथ में दोस्तों, जब चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में बेल आइकन भी दबाएंगे ताकि आपको समय समय पर हमारी विभिन्न वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलेंगे नई वीडियो नए कंटेंट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रिवीजन करते रहिए। और डू लाइक शेयर एंड कमेंट कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।